बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर तो आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में मौजूद हैं या जो नए लोग आ रहे हैं थ्रू इम्प्रॉपर चैनल, तो उनके साथ यूके की गवर्नमेंट का जो नए लॉज हैं और जो नए इक़दाम ये उठा रही हैं वो किस किस्म के हैं और इससे किस किस्म की मुश्किलात आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है। अभी होम ऑफिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये डेवलपमेंट पड़ी हुई है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो तमाम अकाउंट होल्डर का स्टेटस चेक करेंगे और बैंक से वो तमाम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जिसके तहत वो पता करेंगे कि किसके पास लीगल स्टेटस है और किसके पास लीगल स्टेटस नहीं है। जिसका लीगल स्टेटस नहीं होगा उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की डेवलपमेंट है, जिसके तहत अब जो इल्लीगल लोग जिनके अकाउंट खुल चुके थे पहले, अब वो क्लोज़ हो जाएंगे, उनकी बिल्कुल फ़ाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी जाएंगी, क्योंकि अभी तो उनके डिफरेंट किस्म के जो बिल्स हैं वो भी वो पे कर रहे होते हैं, उनका एक सिस्टम चल रहा होता है। और उसके बाद जो रेंटल एग्रीमेंट है उसको भी अब ये लोग वेरीफाई करेंगे। ये तो पहले ही कानून पास हो चुका है कि जो लैंडलॉर्ड है उसको पाबंद किया जाएगा कि वो स्टेटस चेक करे। जो लैंडलॉर्ड स्टेटस चेक नहीं करेगा उसके ऊपर 10,000 पाउंड तक का जुर्माना किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। वो ये है कि जिस एम्प्लॉयर के पास भी इलीगल इमिग्रेंट काम करेगा उसको भी 10,000 पाउंड तक का जुर्माना किया जा सकता है और उसके बिज़नेस को बंद भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ NHS के ऊपर भी अब इन्होंने चेक लगाना शुरू कर दिए हैं और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर वो आपका वीज़ा स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो ये 4-5 किस्म की जो नई डेवलपमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं और उनके पास कोई लीगल स्टेटस मौजूद नहीं है। उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि कम से कम कोई एप्लीकेशन डाल दें ताकि आप एक सिस्टम के अंदर आ जाएं। कुछ लोग कहते हैं जी उस एप्लीकेशन ने तो रिफ्यूज़ ही होना है। ऑफ कोर्स अगर उस आपकी उसमें मेरिट नहीं है तो रिफ्यूज़ होगी, लेकिन आपके पास एक जवाज़ हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोई आपको डिपोर्ट रिमूव नहीं कर सकता और आपका कोई भी बाकी मामला जो हैं बैंक के मामला हो गए, आपके टेनेंसी एग्रीमेंट के मामला हो गए और NHS के मामला हो गए, वो तो एक्टिव रहेंगे, उस पर तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन अगेन ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म की जो है ना वो डेवलपमेंट हो रही है। मतलब ये है कि जब आप देखें कि जो नया कानून ये इन्होंने पास कर दिया है, जो पॉलिसी बन चुकी है, बिल बन चुका है, जिसके तहत अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे थ्रू चैनल और छोटी बोट्स के ज़रिए उनको ना तो यहाँ पे स्टे मिलेगा यहाँ पे, ना ही उनको रेजिडेंसी मिलेगी, ना ही उनको एट द एंड लेटर ऑन अगर वो रुक भी जाते हैं तो उनको नेशनलिटी मिलेगी, ना ही उनके किसी आगे इमीडिएट फैमिली मेम्बर को ये लोग वीज़ा देंगे। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये रवांडा भेज दिया जाएगा और बहुत सख्त किस्म के कानून दिन ब दिन अगर आप देखें तो इस गवर्नमेंट ने तो इंतहा कर दिया है। रोज़ाना आप BBC न्यूज़ उठा के देखें, उसके अंदर इमिग्रेंट्स के हवाले से एक नई जो इन्होंने कानून का कहा गया होता है, ये जो नया कानून आया है जिसके तहत आपके पास आप बेल भी अपनी नहीं करवा सकते, आप को इमीडिएट रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप कोई जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते और होम ऑफिस आपको अरेस्ट भी कर सकता है और डिटेन भी कर सकता है फॉर अनलिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के हक़ में नहीं हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने यूके आना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ। अगर आप फ्रांस से आते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री से आते हैं तो आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप यूके में आते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर और यहाँ आके आप असाइलम क्लेम करते हैं तो ये आपका एक जेन्युइन असाइलम हो सकता है, क्योंकि आप अपने मुल्क से डायरेक्ट यूके में आ रहे हैं असाइलम क्लेम करने के लिए। थर्ड सेफ कंट्री से आप आएंगे तो बिल्कुल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप मेंटली तौर पे तैयार होकर आएँ कि आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से यूके वाली गवर्नमेंट जो है अब मुख्तलिफ़ किस्म के एग्रीमेंट भी कर रही है दूसरे थर्ड कंट्रीज़ के साथ कि वहाँ पे इन तमाम लोगों को भेजा जाए। रवांडा का हो चुका है, इस तरीके से ब्राज़ील का भी हो चुका है, इंडिया के साथ भी इनका एग्रीमेंट हो चुका है,
2-3 और ममालिक हैं उनके साथ इनके एग्रीमेंट हो चुके हैं कि वहाँ पे ये लोग आपको भेज सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए, ये अगर आपके लिए नहीं है तो आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि किसी को इससे फ़ायदा हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।